हार्दिक के खिलाफ 8 जनवरी तक दाखिल करें चार्जशीट। हार्दिक पर है देशद्रोह का आरोप। 14 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। और मुंबई के प्रणब धनावड़े ने स्कूली क्रिकेट में रचा इतिहास। अंडर 16 के स्कूल टूर्नामेंट में खेली 1009 रन की शानदार पारी। धोनी, सचिन समेत कई खिलाड़ियों ने दी बधाई। पठानकोट हमला आखिरकार खत्म हुआ और सभी आतंकवादी मौत के घाट उतार दिए गए। लेकिन लाख टके का सवाल यह कि आखिर आतंकवादी हिंदुस्तान में पहुंचे कैसे। जांच में पता चला है कि आतंकवादियों ने ड्रग तस्करों के रूट का इस्तेमाल किया और उन्हीं रास्तों से पठानकोट एयरबेस पर हमले के लिए हथियार, विस्फोटक और गोला बारूद लाया गया। यह है पठानकोट आतंकवादी हमले का स्मगलिंग कनेक्शन। पठानकोट आतंकी हमले में नया खुलासा। ट्रक के तस्करों ने की थी आतंकियों की मदद। आतंकियों का साथ देने आए तस्कर। सालों से भारत पाक सीमा पर हो रही है तस्करी। चलता है ड्रग और जाली नोटों का कारोबार। तस्करों को मालूम है सारे रास्ते। स्मगलरों के इसी रास्ते का इस्तेमाल किया आतंकियों ने। जिस रास्ते से आता है ड्रग और जाली नोट, उसी रास्ते से लाया गया तबाही का सामान। हर आतंकी के पास था 25 किलो विस्फोटक। भारी भरकम बंदूकें और सैकड़ों गोलियां। सब कुछ लाया गया तस्करों के जरिए। सीमावर्ती चौकियों की निगाहों से कैसे बच गया सामान। क्या तस्करों ने रिश्वत भी खिलाई? इस गंभीर मुद्दे की होनी चाहिए बारीकी से जांच। आखिर कैसे देश की धरती पर आया आतंक का सामान? कौन है आतंकियों को घुसने देने का गुनहगार? जवाब दो सरकार। देश के कई वरिष्ठ रक्षा विशेषज्ञों ने भी पठानकोट में हमला करने आए आतंकियों के साथ साथ ड्रग माफिया की मिली भगत की आशंका जाहिर की है। इस बारे में रिटायर्ड मेजर जनरल डीके मेहता से बात की लाइव इंडिया संवाददाता रवि जल्होत्रा ने। पठानकोट में हुए आतंकी हमले की जांच जिस तरह से आगे बढ़ रही है, उस तरह से कई रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं।
इस समय मेरे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड जनरल DK मेहता जी। इनसे बात करते हैं कि आखिर जिस तरह से आतंकियों ने जो रूट का इस्तेमाल किया था, शुरुआती जांच में सामने आया वही रूट जो है वो ड्रग तस्कर जो हैं वो इस्तेमाल करते थे। तो आपको क्या लग रहा है कि किस तरह से रूट का इस्तेमाल किया गया? क्या वाकई में ड्रग तस्करों की मदद ली गई? हो सकता है ये रूट का ऐसा है कि ये BSF के अंडर कंट्रोल है, और जो मीडिया में आया है कि यहाँ पे जहाँ जिस साइड में इन्फिल्ट्रेशन हुई है वहाँ पे इनके थर्मल कैमरास काम नहीं कर रहे थे, और तस्करी जो है काउंटरफीट कॉइंस करेंसी की और नारकोटिक्स की तो होती है पंजाब में और राजस्थान में भी है। आपने पीछे देखा होगा कि तकरीबन 135 गज का उन्होंने एक टनल बनाया था। तो हो सकता है कि ये जो स्मगलर्स हैं उसका नेटवर्क को इस्तेमाल किया हो। सर, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि क्या ये लोग इनके संपर्क में पहले से ही हों, पहले से इनकी बातचीत होती है और उन्हीं की साठगांठ के जरिए ही आतंकी हमला किया हो? इंडिकेशन तो यही है। अभी NIA टीम पहुंच गई है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अगर उन्होंने एक टैक्सी वाले को रिंग किया और टैक्सी वहां पहुंची है तो हो सकता है कि इसमें कोई लिंकेज हो। सर, अक्सर देखा गया कि जिस तरह से अगर जो ड्रग तस्कर हैं या फिर जाली नोटों का जो कारोबार है वो अफगानिस्तान रूट के जरिए भारत में एंटर होता है, तो क्या रूट क्या रहता है इनका? थोड़ा सा इसमें अगर ब्रीफ में बताएं। ये रूट जो है डायरेक्ट भी आ रहा है, नेपाल से आ रहा है, बांग्लादेश से आ रहा है, और जो ट्रैवलर्स हैं जो अफगानिस्तान से आते हैं और जो नेपाल से आते हैं वो भी कैरी कर रहे हैं, क्योंकि जो इसका एक्सचेंज रेट है वो जो स्मगल कर रहे हैं उनको काफ़ी फ़ायदा है उसके अंदर। सर, क्या ये भी कहना गलत नहीं होगा कि क्या ड्रग तस्कर जो है जो जाली या फिर जाली नोटों का जो कारोबार कर रहे हैं वो इन लोगों के जो आतंकियों के मोहरा बन चुके हैं, वो जैसा हुक्म देते हैं वो ऐसा उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं? ये जो पहले जो मीडिया में आ रहा है ये ISI का हाथ भी है उसके अंदर, और ये हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करने के चक्रों में है। हो सकता है कि ये ISI और आतंकवादी जो हैं इनके आपस में मिले हुए हैं। अगर ऐसा है तो फिर देश के लिए काफ़ी बड़ा खतरा है ये तो है, कोई शक की बात नहीं है इसमें। तो आखिर किस तरह के कदम उठाने चाहिए? किस तरह से इस तरह के अगर इस रूट को अगर आइडेंटिफाई किया गया है तो किस तरह से कदम उठाने चाहिए ताकि ये लोग जो है वो मदद ना कर पाए? उनकी क्या क्या करना चाहिए? ऐसा है, इस इलाके में आप देखिए काफ़ी नाले और नदियां हैं। नाले और नदी के अंदर फेंसिंग नहीं लग सकती, और ये है जो इलाका जो जहाँ से ये लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। यही है कि इसको रोकने के लिए वहाँ पे BSF को एम्बुश लगाने चाहिए और इनको जो इन्फिल्ट्रेशन रूट्स है उसको कवर में रखना चाहिए। ये थे हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल, जिनका कहना है कि सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए और जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर के पास बढ़ा देनी चाहिए। रवि जल्होत्रा, लाइव इंडिया, दिल्ली। अब सवाल यह है कि मेजर जनरल साहब जो फरमा रहे हैं असल में वो सारी सिक्योरिटी एजेंसीज को पता है। ये जगह बामियाल पंजाब में जहां से घुसपैठ हुई, जहां असल में वो नाला आता है जिसका जिक्र हो रहा था, ये जुड़ता है जो पाकिस्तान के अंदर पंजाब है, वहां मसरूर बड़ा भाई करके एक इलाका है जिसको आतंकियों का लॉन्च पैड भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि इसके पहले जो गुरदासपुर में आतंकियों ने हमला किया था वो आतंकी भी हफ्ता डेढ़ हफ्ता यहां मसरूर बड़ा भाई में रुके थे और उसके बाद उस नाले के जरिए यहां पंजाब बमियाल पहुंचे थे और इस बार भी वही रूट फॉलो किया गया। पता है कि यहां से ऐसा होता है, लेकिन फिर भी उसको प्लग क्यों नहीं किया जा सकता? विकास चंद्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ और ज्यादा जानकारी लेकर जुड़ रहे हैं। विकास, अलार्म बेल पहले भी बजती रही हैं और इस बार भी ये घंटियां बज रही हैं, लेकिन क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं? क्या ये समझा जाए कि इस बार कुछ डिसाइसिव होगा अपनी तरफ से? कम वो एरिया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा की चौकसी जहां करती है और LOC पर जहां फौज चौकसी करती है, क्या इन दोनों जगहों पर ये लूप होल्स प्लग किए जा सकेंगे? देखिए, एक इत्तेफाक कह सकते हैं कि पठानकोट की घटना ने एक मौका दिया है और ये मुद्दा जो पंजाब में है, जो ड्रग्स की बात आप पहले भी दर्शकों को आपने बताया, ड्रग्स तस्करी का जो रूट है, 10 ड्रग्स तस्कर जो पंजाब में है, सक्रिय हैं, ये मामला राष्ट्रीय स्तर पे कम से कम उछला है और लोगों का ध्यान गया है। नहीं तो मैं आपको बताऊं कि जो गंभीर स्थिति पंजाब में इन ड्रग्स माफियाओं का है, ड्रग्स रूट का एस्टैब्लिश रूट है, वो सब लोग जानते हैं। पुलिस के आला अधिकारी से लेकर के कांस्टेबल तक जानता है, जो फौज के लोग हैं वो जानते हैं, सारे वहां के पॉलिटिशियंस जानते हैं। कोई ऐसी राजनीतिक दल पंजाब के नहीं है जिसके राजनेताओं के ऊपर ड्रग्स तस्करों से साठगांठ रखने का या ड्रग्स तस्करी में जुड़े होने का आरोप न लगा हो। आपको याद होगा दिनेश की 2 महीने पहले अकाली दल के एक नेता पे बहुत गंभीर आरोप लगा, बादल सरकार के मंत्रियों पर आरोप लग चुका है, कांग्रेस नेताओं के ऊपर वहां आरोप लग चुके हैं, कई दूसरे राजनेता हैं जिनके ऊपर आरोप लग चुके हैं, सीधे तौर पर पुलिस अधिकारियों के ऊपर आरोप वहां पर लगते रहे, लेकिन आज तक उस आग को राख से ढकने की कोशिश की गई, जिसका नतीजा हुआ कि
पहले गुरदासपुर की घटना, अब पठानकोट की घटना। देखें आप, उसी रूट का इस्तेमाल किया गया है जो ड्रग्स माफिया करते हैं, ड्रग्स तस्कर करते हैं। जिस रूट से ड्रग्स तस्करी होती है, आप देखें पंजाब में दो तरह के बॉर्डर हैं, एक जहां पे इलेक्ट्रिक फेंसिंग है, जहां पे बाड़बंदी है, तार से जहां बाड़बंदी कर दी गई है। दूसरा रावी नदी का इलाका पड़ता है, खासतौर पर अगर पठानकोट गुरदासपुर की अगर आप बात करें, वहां बाड़बंदी नहीं की जा सकती है। यहां जहां पे तार लगा करके उसमें बिजली के करंट छोड़ गए, वहां पीवीसी पाइप के जरिए आदान प्रदान होता है। ये साफ तौर पे पुलिस के लोग जानते हैं, कई बार तस्वीरें मीडिया में आ चुकी हैं, वहां पे इनकाउंटर हो चुके हैं कि पीवीसी पाइप के जरिए एक तरफ से ड्रग्स डालते हैं, दूसरी तरफ निकाल लेते हैं, इधर से पैसा डालते हैं, उधर चला जाता है। क्योंकि उधर के किसान को, लोगों को, इधर के लोगों को लोग जानते हैं, पहचानते हैं। बाउंड्री हो जाने से ऐसा नहीं है कि वो कोई दूसरा एलियन लोग उधर बसते हैं, वही पंजाब के लोग उधर हैं, वही पंजाब के लोग इधर हैं। सबको सब कुछ की बात, सारी बातों की जानकारी है, लेकिन बावजूद इसमें राजनेताओं के हाथ होने से ये सब लोग कान में तेल डाल के बैठे रहते हैं। नहीं तो ये पठानकोट की जो घटना हुई है, जिससे पूरा देश सदमे में है, आज ये घटना नहीं घटती अगर पहले ही लगाम इन ड्रग्स माफियाओं के ऊपर लगा दिया गया होता तो। विकास चंद्रा एक बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं और एक पृष्ठभूमि भी बता रहे हैं कि असल में ये अचानक नहीं हो गया है और इसमें किसकी किसकी मिली भगत है। क्या सीमा पर चौकसी कर रहे जवान उधर के लोगों से मिले हुए हैं? क्या उनसे इस तरह की लापरवाही हो जाती है? इस नाले की बात की जा रही है कि यहां पर थर्मल इमेजरी के जरिए और टेरिटोरियल जो राडार सिस्टम होता है उसके जरिए पता किया जा सकता था कि यहां से कोई घुस रहा है कि नहीं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उसमें टेक्निकल ग्लिचेस थे। ये ग्लिचेस हैं या पैदा किए गए? जवाब दो सरकार। एक छोटा सा ब्रेक। विकास चंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। क्या भरोसे के काबिल हैं नवाज शरीफ? क्या पाकिस्तान करेगा कार्रवाई? शराफत पर कैसे करे भरोसा? देखिए रात 10 बजे। क्या क्या नहीं किया मैंने अपने चेहरे के लिए, ये भी बदली, वो भी बदली, हर कॉस्मेटिक क्रीम बदली, पर मेरे चेहरे का असली लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट हुआ रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम से। क्योंकि इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। पठानकोट हमले का सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। जिस मकसद से वो एयरबेस में घुसे थे वो मकसद पूरा नहीं कर पाए, लेकिन आतंकियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह कि जब आतंकियों के भारतीय सीमा में दाखिल होने की सूचना थी और पठानकोट एयरबेस आतंकियों के निशाने पर था, तो फिर आतंकी एयरबेस पर हमला करने में कैसे कामयाब हो गए? यही नहीं, इतनी तैयारियों के बावजूद क्यों इतने जवानों को शहादत देनी पड़ी? पठानकोट हमले ने एक बार फिर भारत के उस दर्द को हरा कर दिया है जो पाकिस्तान लगातार दे रहा है। पाकिस्तान भले ही पठानकोट हमले की निंदा कर रहा है, लेकिन उसके आस्तीन में ऐसे ऐसे सांप हैं जो दोनों देशों के संबंधों को डसने में लगे रहते हैं। पठानकोट का हमला भी मोदी नवाज की दोस्ती पर एक चोट है, क्योंकि जब जब भारत दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाता है उसे धोखे के अलावा कुछ नहीं मिलता। एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से धोखा मिला है, लेकिन इससे अपनी कमजोरियों को छुपाया नहीं जा सकता। दरअसल पठानकोट हमला कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। सवाल नंबर 1, पठानकोट जैसे इतने महत्वपूर्ण एयरबेस पर आतंकी कैसे पहुंचे? सवाल नंबर 2, आतंकियों के भारतीय सीमा में दाखिल होने के बावजूद उन्हें क्यों नहीं पकड़ा गया? सवाल नंबर 3, हमले के 24 घंटे पहले आतंकियों के बारे में जानकारी मिलने के बावजूद कैसे आतंकी हमला करने में कामयाब हो गए? सवाल नंबर 4, आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में इतना वक्त क्यों लगा? सवाल नंबर 5,
आतंकी हमले को लेकर इतनी तैयारियों के बावजूद कैसे इतने जवान शहीद हो गए? सवाल नंबर 6, सीमा पर तैनात बीएसएफ आखिर क्या कर रही है? पठानकोट हमले से जुड़े ऐसे कई और सवाल हैं जिसका जवाब सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को देना है। दूसरी तरफ सरकार पठानकोट हमले में किसी भी चूक से इनकार कर रही है। आप लोग रोक पाए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और उनको वहीं पर कंटेन कर पाए और वहीं पर न्यूट्रलाइज कर पाए, जो कि हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट से काफी डिस्टेंस में थी। सरकार का कहना है कि जिस तरह से आतंकियों को ट्रेंड किया गया था, उससे उनका मकसद एयरबेस को बड़ा नुकसान पहुंचाना था। लेकिन ये खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी का ही नतीजा रहा कि नुकसान बहुत कम हुआ। सरकार भले ही पठानकोट हमले पर खुफिया एजेंसियों की कमजोरी को दरकिनार कर रही हो, लेकिन हमले की जानकारी होने के बावजूद जिस तरह से पठानकोट हमले को अंजाम दिया गया, उससे सुरक्षा बलों पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये कि स्पेशल ट्रेनिंग के बाद भी कैसे लेफ्टिनेंट कर्नल और गरुड़ कमांडो शहीद हो गए? आखिर आतंकी के डेड बॉडी सर्च के दौरान एहतियात क्यों नहीं बरती गई? सवाल ये भी उठता है कि महज कुछ आतंकियों को ढेर करने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्या एयरबेस की सुरक्षा की कोऑर्डिनेशन में बड़ी खामी थी? क्या सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल नहीं था? एयरबेस पर हमले के पीछे पाकिस्तान के नापाक मंसूबे तो हैं ही, अब भारत की कमजोरी भी सामने आ गई है। बीएसएफ की इंटरनल रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आतंकी उन बरसाती नालों से होकर आए जहां पर फेंसिंग नहीं की गई है और वहां पे इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सिस्टम लगाया गया है जो कि ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। जाहिर तौर पे अगर ये सिस्टम ठीक होते तो पहले ही आतंकियों को रोक दिया जाता और अगर वो घुस भी जाते तो भी इसमें रिकॉर्ड की गई तस्वीरें पाकिस्तान को सबूत के तौर पर देने में काम आती। कैमरामैन सुनील सिंह के साथ कुमार गौरव, लाइव इंडिया, दिल्ली। विकास चंद्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। विकास, अब सवाल ये कि ये ऐसी सेंसिटिव जगह में और खासतौर से उस जगह में जिसका इस्तेमाल गुरदासपुर हमले में भी पहले आतंकियों ने किया था, वो तीनों आतंकवादी इसी रास्ते के जरिए आए थे, ये पता था, वहां आपका कोई भी इक्विपमेंट खराब होना आप कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? देखिए, ये भारी लापरवाही का मामला है। और आप देखिए, जब मैं पहले आपसे बात कर रहा था तो यही बात कहने की कोशिश कर रहा था कि ये सिर्फ एक कहते, जैसा मैंने भी कहा कि ये भारी लापरवाही है, लेकिन ये लापरवाही क्यों है? इसके पीछे साजिश है, इस लापरवाही के पीछे साजिश है, क्योंकि इसके तार बहुत बड़े बड़े लोगों तक फैले हुए हैं और जो उस रूट से कमाई होती है, आमदनी होती है, जो इस देश में जहर बोया जाता है, वो उसका हिस्सा बहुत लोगों में बंटता है। तो इसलिए कोई चाहता नहीं है कि उस जो पुख्ता इंतजामात होने चाहिए वो पुख्ता इंतजामात वहां पर हो जाए। देखिए, आज घटना घट गई, उसके वर्णन हम कर सकते हैं, जो कहां कहां हमारी चूक हुई। रक्षा मंत्री ने स्वीकार कर लिया, हमारे गरुड़ कमांडो कैसे शहीद हो गए, हमारा लेफ्टिनेंट कर्नल कैसे शहीद हो गया, तमाम तरह के सवाल हम खड़े कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि आखिर वो एयरबेस तक पहुंचने में कामयाब कैसे हो गए? यहाँ पे पुलिस की भूमिका संदिग्ध है, यहाँ सुरक्षा जो लगे हुए लोग हैं उनकी भूमिका संदिग्ध है। इसकी जांच होना चाहिए। एनआईए साफ तौर पर कह रहा है कि जिस एसपी को अगवा किया गया था उससे पूछताछ होगी, तब सही बात सामने है, क्योंकि वो बार बार बयान बदल रहे हैं। अरे, आपका पुलिस का आला अधिकारी कटघरे में अगर खड़ा हो जाता है तो शर्मनाक स्थिति है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो घटनाएं पंजाब में अभी घटी हैं, पीछे की घटना जो भी है, और ये खास तौर पे पठानकोट की जो घटना है, इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। आखिर क्यों लापरवाही बरती जा रही है? मुझे याद है कि पंजाब के उप मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से ये बातें कही थी एक बार आकर कि आप इन इलाकों में फेंसिंग कराइए, जिसका वहां पे बड़ा ही लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया और उन्होंने भी एक खाना पूरी की और चलते बने, चूंकि वहां पे अपोजिशन का दबाव बहुत ज्यादा था कि यहां से ड्रग्स तस्करी हो रही है और पाकिस्तान से धड़ल्ले से लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। सबको मालूम था कि रास्ते जो हैं वो आतंकी अख्तियार कर सकते हैं। जिस बरसाती नाले की बात आज की जा रही है, क्या आज वो नाले बने हैं? विकास, जाहिर है अब ये फेंसिंग की बात की जाती है, पेट्रोलिंग की बात की जाती है, लेकिन जब तक नीयत, जब तक ईमान कि फेंस मजबूत नहीं है, तब तक इस तरह की घटनाएं हम कैसे रोक पाएंगे? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी पठानकोट एयरबेस पर हमला करने आए आतंकवादियों का ड्रग तस्करों से कनेक्शन होने की तरफ इशारा किया है। आइए देखते हैं दिग्विजय सिंह ने क्या कहा। उन्होंने ट्वीट किया है कि पंजाब में ड्रग तस्करी प्रशासन और राजनेताओं के संबंधों के कई उदाहरण हैं। कहीं आतंकवादियों ने घुसने के लिए इन संबंधों का उपयोग तो नहीं किया, और यह बहुत संजीदा बयान है और बहुत गंभीर इशारा है। पंजाब पुलिस की आतंकवाद की घटनाओं में लापरवाही की दूसरी बड़ी घटना, एनआईए को ड्रग तस्कर और पंजाब पुलिस के संबंधों की जांच भी करनी चाहिए, दिग्विजय सिंह ने
ये बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं और सरकार को जवाब देना होगा। बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए विकास आपका। और यहां एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जवाब दो सरकार जारी है। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आपका साधारण टैंक में लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। जैसे जैसे पठानकोट हमले मामले में जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ये साफ होता जा रहा है कि भारत पाकिस्तान सीमा के दोनों तरफ चल रहे मादक पदार्थ तस्कर गिरोह की मदद से आतंकवादी भारत में घुसे। हालांकि इस पर पूरी जांच होनी बाकी है, लेकिन अभी तक की जांच से जो तथ्य सामने आ रहे हैं उससे यह साफ है कि इस आतंकवादी हमले के पीछे ड्रग स्मगलर, करप्ट राजनेता और यहां तक कि भ्रष्ट सुरक्षाकर्मी भी जिम्मेदार हैं। तस्करों के रास्ते चले आतंकी, स्मगलिंग रूट का किया इस्तेमाल। मामले की होनी चाहिए जांच। मुंबई में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, फिर भी नहीं सावधान हुई सरकार। पठानकोट में हमला हो गया और कई जवानों की कीमती जानें चली गई, लेकिन ये घटना आखिर क्यों हुई? आखिर कैसे आतंकी देश में घुसने में सफल हुए? ऐसी खबरें आ रही हैं कि आतंकियों ने पंजाब में फैले ड्रग्स और जाली नोटों के तस्करों के नेटवर्क का ही इस्तेमाल किया। हो सकता है ये रूट का ऐसा है कि ये बीएसएफ के अंडर कंट्रोल है, और जो मीडिया में आया है कि यहाँ पे जिस साइड में इन्फिल्ट्रेशन हुई है वहाँ पे इनके थर्मल कैमरास काम नहीं कर रहे थे, और तस्करी जो है काउंटरफीट कॉइंस करेंसी की और नारकोटिक्स की तो होती है पंजाब में और राजस्थान में भी है। आपने पीछे देखा होगा कि तकरीबन 135 गज का उन्होंने एक टनल बनाया था, तो हो सकता है कि ये जो स्मगलर्स हैं उसका नेटवर्क को इस्तेमाल किया हो। ड्रग्स पंजाब के लिए एक बड़ी समस्या है। यहाँ आए दिन स्मगलर पकड़े जाते हैं। पंजाब की सीमा आतंकियों के लिए भी स्वर्ग की तरह है। यहाँ सुरक्षा बलों की कड़ी नजर रहती है, लेकिन फिर भी तस्कर नशीली दवाएं लाने में सफल रहते हैं, और अब आतंकवादी भी तस्करों के ही रास्ते पर चल निकले हैं। आतंकवादी यहाँ प्रवेश करके आए हैं। ये लोग पंजाब का जो रिवराइन इलाका है पठानकोट का, जहाँ पे रावी नदी है, उसको क्रॉस करके आए हैं। यहाँ बताना ठीक होगा कि पंजाब के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है जिसमें कि फेंस्ड वायर लगी हुई है, इलेक्ट्रीफाइड फेंस्ड वायर, और दूसरा है रिवराइन इलाका जो कि पठानकोट, गुरदासपुर और दूसरी साइड अगर आप जाएं तो थोड़ा बहुत फिरोजपुर का हिस्सा लगता है। जो बार्ब्ड वायर वाला इलाका है उससे तो आमतौर पे बहुत ही ज्यादा स्मगलिंग जो है ड्रग्स की होती रही है। कई बार वहां पे एक्सप्लोसिव या दूसरी चीजें भी आती हैं। उसका तरीका होता है कि पीवीसी पाइप के अंदर स्टफ करके वो बॉर्डर के अंदर फेंक देते हैं। पर जो रिवराइन इलाका है इसमें स्मगलिंग हो रही है लगातार बोट्स से, और जो टेररिस्ट भी आए हैं दोनों बार, ये इसी इलाके से क्रॉस करके यहाँ से आए हैं। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि आतंकी तस्करों के रास्ते पर चल पड़े हैं, बल्कि आरोप इससे भी ज्यादा गंभीर है। विशेषज्ञों का मानना है कि पंजाब के ड्रग तस्करों का नेटवर्क स्थापित करने में नेताओं के साथ सुरक्षा बलों की भी मिलीभगत है। साफ दिखा दिया है कि पंजाब में ड्रग स्मगलर्स, ड्रग की स्मगलिंग, अ सेक्शन ऑफ पॉलिटिशियंस, अ सेक्शन ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस जिसमें कि पंजाब पुलिस कह दीजिए, बीएसएफ कह दीजिए, और इसके अलावा दूसरे भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका हाथ है, जिनके करके इस एरिया से पाकिस्तान के टेररिस्ट 2 बार क्रॉस करके आए हैं। पठानकोट पर हमला करने वाले आतंकियों की नापाक हरकत तो जग जाहिर है,
लेकिन इन आतंकियों को मदद कहां से मिली, ये जांच का विषय है। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग माफिया है पंजाब का, खुशकिस्मती से अभी तक ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है, जैसे कि वही चला रहा है। और अजीब सी बात है कि पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से एक बहुत ही स्पेसिफिक अलर्ट आया जो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बेस पे था कि यहाँ पे टेररिस्ट घुस आए हैं। उसके बाद आता है जो एसपी ने मैसेज भेजे, उसकी भी कहानी बड़ी अजीब सी क्यूरियस सी लगती है कि उसको किडनैप किया गया, छोड़ दिया गया। हालांकि इसके पहले एक टैक्सी ड्राइवर को उन्होंने मार दिया था जान से। एक व्यक्ति जो गाड़ी में बैठा हुआ था उसे गर्दन स्लिट कर दी, वो भी किसी प्रकार से बच गया बाद में। पर कुक और एसपी जो है इनको तो कोई खरोच भी नहीं आई। बड़ी अजीब सी कहानी लगती है। क्या कहानी है तो इंटरोगेशन के बाद ही साफ पता लगेगा क्या है। पर जो पूरी बात साफ आती है वो आती है कि इसकी वजह से ठीक है हमारे डिफेंस फोर्सेस के असेट्स तो पूरे बच गए, पर जो जाने गई हैं, जो ह्यूमन असेट्स हैं, उसका लॉस हुआ। आतंकियों को अगर देश के अंदर से किसी देशद्रोही से मदद मिली तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। बात सिर्फ पठानकोट की ही नहीं बल्कि मुंबई में भी 26/11 के हमले में आतंकियों ने वही रास्ता चुना जिस रास्ते का इस्तेमाल स्मगलर किया करते थे। जब ऐसी आतंकवादी कार्रवाई हुई थी, जिस रूट से वो कोस्टल रूट से आए थे वो रूट वही था जिसपे कि किसी जमाने में हाजी मस्तान और उसके लोग गोल्ड स्मगलिंग करते थे, या जिस रूट से आज की तारीख में भी उस इलाके में ड्रग्स की स्मगलिंग, एक्सप्लोजिव्स की स्मगलिंग, आर्म्स की स्मगलिंग वगैरह होती है। तो वही चीज आ रही है कि जितने भी इंसिडेंट हो रहे हैं यहाँ पे टेररिस्ट इंसिडेंट हैं, उसमें ड्रग स्मगलर्स, ड्रग स्मगलिंग से जुड़े हुए स्लीपर सेल्स, ड्रग स्मगलर्स को बचाव करने वाले कुछ पॉलिटिकल बंदे, ड्रग स्मगलर्स का बचाव और उनका सहयोग करने वाले कुछ सिक्योरिटी सर्विसेज के अधिकारी और कुछ दूसरे अधिकारी और अनसर भी शामिल हैं। पंजाब में ड्रग की समस्या बड़ी ही पुरानी है। हालांकि इस पर लगाम कसने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन राजनीति, तस्करी और सुरक्षा अधिकारियों का एक ऐसा नेक्सस है जिससे जूझ पाना सबके बस की बात नहीं। जो लिस्ट बनाई थी ड्रग स्मगलर्स की, जिसमें कि पंजाब के हर पार्टी के कुछ लोग पॉलिटिकल बंदे इन्वॉल्व थे, कुछ पुलिस ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर्स, दूसरे ऑफिसर्स जो है उनका लिस्ट भी उसके अंदर थी, एनजीओ काफी डिटेल्ड लिस्ट थी। उसके बाद जेटली जी ने यहाँ पे आकर के जब इलेक्शन लड़ा, उनको भी इसके बारे में जो भी पंजाब में ड्रग की समस्या है उसके बारे में जानकारी दी गई थी। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि इतनी चीजें होने के बाद भी और दीनानगर का इंसिडेंट होने के बाद भी जो हमारा जो ड्रग स्मगलिंग वाला एरिया है वहां पे कोई भी इस प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई कि वहां पे ड्रग स्मगलिंग रोकी जा सके। इतना तो तय है कि पठानकोट एयरबेस पर हुआ हमला पूरी तरह सोची समझी रणनीति का हिस्सा था, और ये भी तय है कि इसमें आतंकियों को देश के अंदर से ही मदद मिली थी। लेकिन क्या हमने इस हमले से सबक सीखा? अगर नहीं सीखा तो आतंकी फिर से इन्हीं हथकंडों का इस्तेमाल करके एक बार फिर हमारे स्वाभिमान को चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमें ये स्वीकार होगा। गौरव वालिया, रवि जल्होत्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पठानकोट हमले में पाकिस्तान के हाथ होने के सबूत, रक्षा मंत्री ने कहा आतंकियों से मिले पाकिस्तान में बने सामान, डीएनए टेस्ट में होगी पुष्टि, सुरक्षा में चूक की बात भी मानी। पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पीएम मोदी को किया फोन, मोदी ने हमले पर जताई नाराजगी, नवाज ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दिया भरोसा। भारत ने पाकिस्तान से मांगा आतंकी की मां का वॉइस सैंपल, पठानकोट हमले से पहले आतंकी ने अगवा एसपी के फोन से पाक में की थी बात, एसपी पर भी उठे सवाल।
केजरीवाल के खिलाफ मानहानि के केस में अरुण जेटली का बयान दर्ज। वित्त मंत्री ने कहा डीडीसीए मामले में बदनाम करने की हुई कोशिश। फेसबुक ट्विटर पर आपने चलाया अभियान। शॉटगन की आत्मकथा से बीजेपी में आ सकता है भूचाल। लिखा शत्रु ने कहा लोकसभा